चलिए आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर का नाम है फंक्शन। फंक्शन एक रिलेशन ही है। आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ रिव्यू बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ते जाते हैं और उससे क्या बनकर नया नया चीज़ आते जाता है। अच्छा, आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिलेशन है वो किस बेस पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब आपको पूछा जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कहाँ से लेके आए, तो आप बोलोगे सेट, यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो दो सेट से अगर हम सेट जानेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर सबसेट बनाएंगे तो रिलेशन होगा। और आज जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं ऐसा ही है, ठीक। उस रिलेशन में जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं किस तरह से होता है रिलेशन का। आज का नया हम लोग का चैप्टर जो है फंक्शन है। देखिए, माना कि सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, और एक बी है जिसमें है मान लिया 4 और 5, ठीक है। तो एक क्रॉस, अच्छा एक चीज और थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर एन ए लिख दूंगा तो इसका मीनिंग आपको क्या समझना है कि इस ए सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को ये शो करता है। अगर एन बी अगर लिख दूं तो आपको ये समझना है कि इसमें कितने नंबर हैं, इस सेट के अंदर में कितने नंबर हैं एलिमेंट। तो यहाँ 2 है ऐसा। तो चलिए अगर ए क्रॉस बी करता हूं मैं, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा? तो 1 4 आएगा, 1 का 4 से रिलेट हो जाएगा। फिर 1 क्या आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 2 4, फिर क्या आ जाएगा 2 5, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3 4, फिर होगा 3 5, ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं एन ए बी लिखता हूं, एन ए क्रॉस बी लिखूंगा, तो इसके अंदर में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ डॉट पेयर में एलिमेंट होते हैं। तो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो गया। तो हमें पिछले 11th क्लास में हमने पढ़ा भी है कि यदि ए सेट में एन ए एलिमेंट है तथा बी सेट में एन बी एलिमेंट है, ए इंटू एन बी, ये हम पढ़े हैं। मैं आपको फंक्शन किस तरह से समझाऊंगा, बहुत आसान लैंग्वेज में, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां पर एन ए कितना है 3, यहां एन बी कितना है 2, 3 इंटू 2 6, यानी इन दोनों को अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे। तो अब आगे ध्यान से देखते रहेंगे। इन 6 एलिमेंट से हम सबसेट कितना बना सकते हैं? अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, यहां पर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। अच्छा,
यहां पर एक सेट लिखा था मैं जिसमें 1 2 और क्या था 3। तो यहां सबसेट कैसे बनाते हैं भाई? एक बार एक को लेंगे, फिर एक बार 2 लेंगे, ये सब क्या है? सबसेट है। फिर क्या है? 3 है। फिर क्या लेंगे? 1 2 को भी लेंगे इस तरह से। फिर क्या लेंगे? 2 3। फिर क्या हो सकता है? 1 3। फिर क्या हो सकता है? 1 2 3। और फिर क्या हो सकता है? किसी को भी नहीं लेंगे इस तरह से। तो ये सब क्या है? सबसेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसेट का जो नंबर आप सबसेट होता है किसी एलिमेंट में, नंबर आप सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। वेयर n क्या है? तो n क्या है बोलने से n सेट में अवयवों की संख्या मतलब कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, हालांकि कुछ बात 11th का है, लगभग सारी बातें 11th की हैं। तो यहां पर इसमें कितने एलिमेंट थे? 1 2 3। तो यहां 2 का पावर 3 कर दीजिए, तो 2 का पावर 3 दैट इज 8। तो 8 सबसेट इससे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 भी एक सबसेट है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो 5 भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि सबसेट कितना बनेगा। तो चलिए संबंध, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ए और बी में संबंध कितने बनेंगे? में संबंधों की संख्या, संबंध यानी रिलेशन की संख्या कितना होगा, ये टॉपिक है हमारा अभी। तो ए में ए सेट क्या है बोलने से जान तो रहे हो, 1 2 3। तो नंबर आप ए कितना है बोलने से 3 है। तो एन बी कितना है बोलने से 2 है। और एन ए क्रॉस बी कितना है बोलने से 6 है। देखिए यहां से। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हम ये जानते हैं ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। तो मुझे बताइए ए क्रॉस बी से हम कितने सबसेट बना सकते हैं? तो इधर देखिए, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? 2 का पावर n। तो रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कितने तो हम संबंध बना सकते हैं। ठीक है, तो संबंध किससे होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी में जितने सबसेट बनेंगे वो सब क्या होंगे? रिलेशन। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं उतना 2 के पावर में लगा दीजिए। तो यहां पर एन ए इंटू एन बी, मतलब कुछ बात समझ में आ गया। यानी अगर एक सेट है और बी एक क्या है? सेट है ना। ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एन ए है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एन बी है। तो ए से बी में जो एक रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन का जो कितने रिलेशन बनेंगे बोलने से 2 का पावर एन ए और एन बी। मतलब यहां पर आगे और ध्यान दीजिए, समझते रहिए बेसिक मुद्दा क्या है हमारा। तो इस एग्जाम्पल को अगर मैं लेता हूं, ये एग्जाम्पल को, तो मैं यहां से कितना रिलेशन बना सकता हूं? तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? चलिए यहां लिखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 2 6।
तो 2 का पावर 6 कितना होगा, यानी 2 दूने 4, 2 ने 8 और 8 8 64, 2 का पावर से 64 ठो रिलेशन बनेंगे। और उस 64 रिलेशन में R1 में बाय द वे 1 4 ही आए। मैं ऐसा कमांड दिया कि उस रिलेशन में केवल 1 4 ही आया। R2 एक ऐसा कमांड दिया कि उस रिलेशन के अंतर्गत क्या आया, 1 5 आया। अच्छा, आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मान जाए आपको कुछ इस तरह से बोला, माना कि R1 कैसा है बोलने से, R1 में y इज इक्वल टू 4x कर दिया मैं ऐसा, तथा यहां पर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये है, यहां से ऐसा बंद कर दिया। देखो मैं एक रिलेशन R1 बनाया है ना, R1 में क्या बोला है, x और y आना चाहिए, लेकिन सच दैट x y कैसा होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 4x है बोल रहा है ना। और x कैसा है बोलने से वो a से बिलोंग्स करेगा, यानी इसी के अंदर का कोई एक एलिमेंट होगा। और y कैसा है बोलने से इस b के अंदर का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगर मैं x के प्लेस पर 1 रखता हूं तो 4 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखा 1, तो y का क्या आएगा 4, यानी ये शामिल हो गया। अगर x के प्लेस पर अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 2 जा 8, y का वैल्यू 8 हो रहा है, तो 8 क्या b का सदस्य है क्या, तो b में नहीं है, तो मैं 2 8 नहीं ले सकता। अगर मैं आगे और 3 अगर लेता हूं तो आप समझ सकते हैं, यानी इस रिलेशन के कमांड में है ना, अगर ऐसा कमांड दूंगा तो मुझे केवल ऐसा ही एलिमेंट मिलेगा। अब R2 एक और होगा जो ऐसा कमांड दूंगा तो ऐसा ही एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ गए ना, R3 कुछ कमांड होगा जिसमें 2 और 4 ही आ सकता है, R4 एक ऐसा होगा जिसमें क्या हो सकता है 2 5 ये आ सकता है। कुछ रिलेशन ऐसे कमांड होंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट आ सकते हैं, कुछ रिलेशन ऐसा कमांड होंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमांड होंगे जिसमें ये दोनों आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमांड होंगे कि तीनों आ सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम 64 रिलेशन बना सकते हैं, 64 रिलेशन बना सकते हैं इसमें से। ये बात समझ आया? तो इस 64 रिलेशन में, इस 64 रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। कुछ रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलेंगे। अब कुछ बात समझ में आ गया, यानी फंक्शन भी किससे बन रहा है, रिलेशन से। बाय द वे 64 अगर हैं तो 64 को सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते, और क्यों नहीं बोलेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गया? यानी सेट से क्या बनाना सीखे, कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से क्या बनाना सीखे, रिलेशन सीखे, रिलेशन आर सीखे, रिलेशन सीखे। अब रिलेशन में जितने भी सारे रिलेशन बनेंगे उसमें से कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फंक्शन? चलिए, फंक्शन को समझने के लिए मैं एक स्पेशल एग्जांपल 1 2 3 लेता हूं। मैं ये बता दिया कि फंक्शन भी एक क्या है, एक रिलेशन है। और यहाँ पर मैं 4 5 और क्या लिया, 6 लिया। क्लियर है? तो इसके कार्तीय प्रोडक्ट क्या बनेंगे बोलने से, कितना ठो बनेंगे, 3 या 9 बनेंगे। तो एक बार लिख देते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन क्या है। 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 2 4 बनेगा, फिर 2 5 बनेगा, फिर क्या है 2 6 बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 4 बनेगा, 3 5 बनेगा, फिर क्या है 3 6 भी बनेगा। ऐसा तो
यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बोलने से a क्रॉस b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इतने में से रिलेशन कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे, संबंधों की संख्या है ना, रिलेशन की संख्या कितना बन जाएगा, तो 512 इसमें रिलेशन बनेंगे। तो कुछ रिलेशन में ऐसा लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैं पहला रिलेशन लिखा, पहला रिलेशन में क्या हुआ, x और क्या है y। तो मैं कैसा एक्स वाई को लूंगा, तो मैं ऐसा एक्स वाई को लूंगा कि x क्या है, सम संख्या हो, सम हो, x सम हो और x बिलोंग्स करेगा a से और y बिलोंग्स करेगा b से। तो x सम हो, तो यहां पर रिलेशन में ऐसा लिखूंगा, चलिए क्या है ये, फर्स्ट ये सम तो नहीं है लेकिन ये तो सम है ना, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 4 2 5 और 2 6। तो y कुछ भी हो सकता है चलेगा, लेकिन x सम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ x 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इस रिलेशन के अंदर में इतना ही आएगा। एक रिलेशन, तो इसका मैं एक ना डायग्राम बना रहा हूँ, इसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। क्या डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम, ऐसा। तो एरो डायग्राम अगर बनाएंगे तो एरो डायग्राम में क्या है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ 3 रखूंगा, और यहाँ क्या है 4 5 और ये क्या रखूंगा 6। तो 2 का रिलेशन किससे है, 2 का रिलेशन 4 से है, इसके अकॉर्डिंग 2 का फिर क्या है 5 से है, 2 का फिर क्या है 6 से है। ये देखिए एक एलिमेंट सबसे रिश्ता रख रहा है ना। लेकिन अगर एक आदमी एक से ही रिलेशन रखता है तो उसको ही हम फंक्शन बोलेंगे। अभी देखना कितना मजा आएगा कि r इज इक्वल टू एक और रिलेशन रखता हूं मैं, यहां पर x y लिखा, सच दैट x क्या है बोलने से मैं ये लिखूंगा कि x, सुनिए ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू, मैं मतलब x y लेना, लेकिन x y कैसा होना चाहिए, तो यहाँ 2 लिख देता हूं, है ना। लेकिन x इज बिलोंग्स टू क्या है a और y इज बिलोंग्स टू क्या है b, इस तरह से। ओके, तो इसके रिलेशन में क्या क्या आएगा, अगर x में 1 रखूंगा, है ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 1 3 है क्या कहीं पे, नहीं है। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 4 आएगा यहाँ पर, ये देखिए 2 4 आया, ठीक है ना। फिर अगर यहाँ x के प्लेस में 2 रखूंगा, अब क्या रखूंगा 3, तो 3 + 2 कितना होगा 5, तो इसमें 5 है क्या जो, हाँ तो है, तो 3 5 हो गया। चलिए इसका एक क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो ये क्या है, यहाँ पर 1 2 और ये क्या है 3 है, और ये क्या है 4 5 और ये क्या है 6। तो 2 किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, लेकिन 2 4 के साथ है और 3 5 के साथ है। एक और बन गया, एक लास्ट रिलेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, x और क्या है y है, सच दैट मैं यहां y इज इक्वल टू ऐसा लिखा, x + 3 लिखा, और x इज बिलोंग्स टू a और y इज बिलोंग्स टू b, इस तरह से। ठीक, तो इस रिलेशन के अंदर में क्या आ जाएगा बोलने से 1 4 आएगा, 1 रखूंगा 4, 1 इसमें है, तो 1 + 3 4, तो y में 4 है क्या b में, क्योंकि ये b से बिलोंग करता तो है। 2 रखूंगा तो 2 + 3 5 है इसमें, तो यहाँ 2 5 भी आएगा, और ये क्या आएगा 3 6 भी आएगा, और उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इसका एक आरेख बनाइए, तो 1 2 3, और यहाँ एक आरेख बनाइए 4 5 और क्या है 6। तो यहाँ से 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से। तो ऐसे कितने ठो रिलेशन बन सकते हैं समझ में आ रहा है, 512 ठो ऐसे रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन हम इस 3 जो मैं एग्जांपल दिया हूं, इस 3 एग्जांपल में मात्र केवल एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। फिर डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या है, ध्यान दीजिए, अगर एक एलिमेंट इस a का एक एलिमेंट इस b के एक
एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन रखता है, एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक एलिमेंट का 3 के साथ रिलेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंक्शन बट दिस इज रिलेशन। ओके, तो अब यहां देखिए यहां पर 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, लेकिन यहां 1 का किसी और के साथ कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। तो यहां पर जो फंक्शन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो यहां हालांकि 2 और 3 का एक यूनिक रिलेशन है, हर से मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है ना, 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसको भी फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहां क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। हो गया। अब देखिए यहां पर 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5, 3 का 6, तो इसको यूनिक यहां एक एलिमेंट का 1 के साथ इमेज है ना। तो सुनिए यहां पर 1 और जो 4 होता है, ये 4 क्या है? 1 का इमेज है, और 1 क्या है? 4 का प्री इमेज है, बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है ना। 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6, इमेज। तो एक एलिमेंट का अगर एक इमेज होता है और एवरी एलिमेंट का होना चाहिए, तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? चलिए जो कुछ एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर। अब देखिए, अब मैं ऐसे वेन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखता हूं, यहां पर वही 1 2 3 है, और यहां 4 5 और क्या है 6 है। तो ये 1 का 4 के साथ था, ठीक है ना, और 2 का 5 के साथ है, और 3 का भी 5 के साथ है। क्या दिस इज रिलेशन? तो ये एक रिलेशन होगा, बट फंक्शन है क्या? तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर 1 4 है, यहां पर 2 5 है, और यहां पर क्या है 3 5 है, ऐसा। तो देखिए एक एलिमेंट का केवल एक ही रिलेशन है। देखिए ना, 1 का 4 के साथ है तो 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है तो 5 के साथ है, लेकिन 2 का और किसी के साथ रिलेशन है क्या? नहीं है। हाँ, 3 का किसके साथ रिलेशन है? 5 के साथ, लेकिन 3 का और किसी के साथ रिलेशन है क्या? नहीं। लेकिन 2 एलिमेंट का अगर एक पर्सन के साथ अगर रिलेशन रहता है तो चलेगा, वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इधर के जो एलिमेंट हैं, इधर के जो एलिमेंट है ना, इधर तो इधर का एक एलिमेंट एक के साथ इसके रिलेशन रखना चाहिए, और इधर के 2 एलिमेंट का ये एक इमेज बनता है तो वो अलग बात है, फिर वो रिलेशन कहलाएगा। तो ये एक रिलेशन है। आप ये मत समझिए कि अब ये 6 तो किसी भी चीज का एलिमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज फंक्शन, है ना। लेकिन यहां पर आप देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 का इसके साथ है, 2 का इसके साथ है, लेकिन 3 का नहीं। तो ये सारे एलिमेंट के कोई ना कोई इमेज बनने चाहिए। अगर 3 का अगर 4 के साथ हो गया चलेगा, तो यहां 1 4 2 5 3 4। तो डेफिनेशन में अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर ये रिलेशन है तो और ये रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? फंक्शन। तो देखिए इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट 2 बार नहीं होने चाहिए। अगर यहां फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 आ गया है तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में और फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए ये वाला, इसके फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ गया है? 2 आया है ना। तो इसके बाद भी यहां 2 आ गया है, इसलिए रिलेशन नहीं है। तो इसका आसान चेक क्या है कि कोई भी एक रिलेशन लिखिए, है ना, और उस रिलेशन के अंदर में जो पेयर रहता है उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहां 1 है, यहां 2 है, और यहां क्या है 3 है, लेकिन उसके फर्स्ट एलिमेंट ए सेट में जितने एलिमेंट है उतने भी दिखाई देने चाहिए।
समझ आ रहा है? जैसे यहां पर 2 है और ये क्या है 3 है, तो कहीं पर 2 और नहीं दिखाई दिया ना कहीं पर 3 नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहां 1 दिखाई दिया क्या? तो नहीं दिखाई दिया, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है। ओके, थोड़ा सा और देखिए कि फंक्शन के बारे में हम लोग और कैसे समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। यहां a है, यहां 1 2 और क्या लिखा था 3 लिखा था, तो a एक नंबर है, यह a 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसलिए a बिलोंग्स टू a लिख दूंगा। और b बराबर यहां क्या था 4 5 और क्या था 6, और यहाँ b एक है जो इससे, यानी b एक नंबर है, तो ये b 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, और इससे रिलेशन रखेगा। ठीक है ना? तो फंक्शन जो होता है उसको f से डिनोट करते हैं, और सच दैट ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो a सेट से b सेट में रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है? तथा जो a होगा वो a का सदस्य होना चाहिए, और b होगा वो b का सदस्य होना चाहिए। तो a और b क्या है? a का इमेज b है। तो ये जो डेफिनेशन है इसी को हम फंक्शन का डेफिनेशन बोलते हैं। पूरी दुनिया आ जाती है इसमें। समझ आ रहा है? यानी फंक्शन क्या है? a टेंड टू b। तो यहां पर कभी कभी मैथ्स में मैं ऐसा लिखूंगा ना a टेंड टू b का मतलब, तो इसका मतलब ये है, फिर से देखिए एक और डिटेल, तो इस a में क्या है 1 2 और क्या है 3, सच दैट सॉरी इंप्लाई 10 2 4 5 और क्या है 6, ऐसा। तो इसका मतलब एक फंक्शन है जो 1 2 3 का वैल्यू रखेंगे, और हमारा जो आंसर है 4 5 6 में ही आना चाहिए। चलिए एग्जांपल, यहां पर नेचुरल टू रियल, इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन ऐसा होगा जिसमें नेचुरल नंबर इनपुट रहेगा और हमारा आउटपुट क्या रहेगा? रियल नंबर होगा। चलिए एक फंक्शन और ऐसा लिखता हूं, सच दैट रियल नंबर -3 टेंड टू रियल नंबर। तो एक फंक्शन ऐसा है जिसका जो इनपुट है रियल नंबर में 3 को इनपुट नहीं करेंगे, बट उसका आंसर क्या आएगा? पूरा रियल नंबर आ सकता है। मतलब ये नोटेशन समझ में आ रहा है? एफ सच दैट रियल नंबर 2, ये रियल नंबर रखेंगे बट इंटीजर नंबर आना चाहिए, ये ऐसा है। तो इसका सिंबल आप समझ में आ गया। चलिए इसका एक परिभाषा लिखता हूं मैं, है ना? परिभाषा क्या है देखिए, इमेज कहलाता है। हो गया, ये डेफिनेशन है, अब बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उसके अंदर में कुछ होना चाहिए, तब वह नियम जिसके द्वारा सभी ए सेट ए से बिलोंग्स करने चाहिए। यानी ए सेट में जैसे उस समय 1 2 3 था, है ना? तो सारे 1 2 3 को हमको रखना पड़ेगा, तब एक यूनिक एलिमेंट आंसर आना चाहिए, यानी एक का एक आंसर ही आना चाहिए, 2 आंसर नहीं आना चाहिए, यानी 1 2 आदमी से रिलेशन नहीं रखता, है ना? तब ए बी पर फंक्शन कहलाता है, तथा इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और ए बी को हम फंक्शन से बिलोंग्स करेंगे, जहां क्या है बी को एफ के अंतर्गत ए का इमेज कहते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हम लोग इसका ना डोमेन, रेंज और को डोमेन देखते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये सब आना चाहिए, आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब फंक्शन, तो ध्यान देंगे कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है।
जैसे डोमेन, डोम एफ, फंक्शन का डोमेन जो होता है पूरा सेट ए होगा। जैसे रिलेशन में क्या होता था, डोम रिलेशन में वहां पर एक्स लिखते थे सच दैट एक्स वाई इज बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी रिलेशन में जो भी आता था उसका फर्स्ट एलिमेंट। यहां पर ऐसा नहीं, पूरा सेट हमारा डोमेन कहलाएगा। ठीक, अच्छा रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन का, तो यहां पर y लिखेंगे और यहां पर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू फंक्शन, इस तरह से। यानी फंक्शन में जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सेकंड एलिमेंट को, एक पेयर के सेकंड टर्म्स को हम लोग रेंज बोलेंगे। और जो कोड डोमेन होता है वो क्या होता है, पूरा सेट भी होता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर 3, 5, 9, 12 है और यहां पर 1, 2, 6, 9, 3 है। ठीक है, तो 12 का 3 के साथ हो गया, 9 का इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया और ये इसका भी इसके साथ हो गया। तो फंक्शन है, एक एलिमेंट के एक इमेज है, 3 का 6, 5 का 6। ओके, तो यहां पर डोमेन आप फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 5, 9, 12 ऐसा हो जाएगा। और रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बोलने से, जो जो आंसर आए 6, 9 और 3 ही आया है, इसलिए 6, 9 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और कोड डोमेन क्या हो जाएगा, कोड डोमेन ऑफ फंक्शन इज ओनली सेट बी 2, 6, 9, 3, इस तरह से। तो एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग एक और मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए। ये रिलेट है कोई फंक्शन से, ऐसा रिलेट है फंक्शन से जहां पर ए सेट है और ये क्या है बी। चलिए कभी कभी इसको एक्स और इसको वाई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक्स रखेगा तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेगा, वाई, ऐसा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर यहाँ एक्स है और ये क्या है, वाई है, और ये एक फंक्शन से डिफाइंड है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें ए बी सी डी और ई आया। तो ये पूरा लाइन डोमेन, अगर 1 ए के साथ रिलेट है, बी इसके साथ रिलेट है और सी और ए जो है सी के साथ है और ये ए के साथ ऐसा रिलेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा, ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, और पूरा सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। हो गया, इतना ही हो गया। तो आज तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज एंड फंक्शन क्या है। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे रिलेशन के टाइप्स होते हैं वैसे फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, 1, 1, ऑनटू, इनटू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इस तरह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस से सारे आपके 12th के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आप एक काम करेंगे, 11th में आप जो फंक्शन के टाइप्स पढ़े हैं उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, बढ़िया पढ़ लीजिए, और समझ में नहीं आता है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग एक बार लेक्चर दे देंगे। आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।